कहीं प्रमाण दे दें कि हाँ किसी पुरुष ने रेल की पटरी में या रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ऐसी पूजा किया है। हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू कभी एक मत में नहीं रहता है, आधे कुछ कहेंगे आधे कुछ कहेंगे। उनको सिर्फ धंधे के ऊपर कमाना और केवल हिंदू धर्म को ही लेके कमाना है कि जैसे कि दूध शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, वेस्ट जाता है, लेकिन ये जहाँ तक ये गलत है। चमगादड़ को वो हड्डी खिला रहा, मांस खिला रहा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। रावण एक ब्राह्मण था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को लेकर काफ़ी विवाद उठ रहे हैं। 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाली ये फिल्म अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल आ चुकी है, जिसमें लोगों को अलग अलग बातें हैं, लोगों की अलग अलग राय है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ये कहा है कि हम इस फिल्म को रोक देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इस फिल्म को रिलीज़ होने नहीं देना है, क्योंकि ये धर्म की बात है। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। जी आप बताइए, जैसे कि ये आदि पुरुष आई और फिर OMG 2 आ रही है, उसमें धर्म को लेकर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, वो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि शिव जी उसके नीचे बैठे हैं, ट्रेन की पटरी जा रही है, वहाँ पे उनका रुद्र अभिषेक और ये हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ईश्वर जो है एक आराधना की चीज़ है, पूजा की चीज़ है, ध्यान साधना की चीज़ है, न कि पिक्चर की चीज़ है। पिक्चर वाले अगर इसमें ईश्वर का कहीं भी मतलब प्रयोग करते हैं तो मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ईश्वर है। आज यही लोग जो हिंदू देवताओं की पिक्चर में लेते हैं, अगर ये अन्य धर्मों की देवताओं का अगर ये प्रयोग करें तो अभी तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू कभी एक मत में नहीं रहता है, आधे कुछ कहेंगे आधे कुछ कहेंगे। इस वजह से इसका फ़ायदा जो है गलत लोग उठा जाते हैं। अलग धर्म के लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान पूरे कपड़े ही नहीं पहनते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, साधना दो प्रकार की होती है, निराकार एक साकार। हमारा जो देश है साकार पूजा करता है। निराकार में जो है कोई वस्त्र पहनाए न पहनाए, स्थान बनाए न बनाए, पूजा करे न करे, लेकिन जहाँ साकार पूजा होती है वहाँ मंदिर की भी ज़रूरत है, वस्त्र की भी ज़रूरत है, भोजन की भी ज़रूरत है, फूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, मीठा की भी ज़रूरत पड़ेगी, फल की। साकार पूजा में आप स्वयं भगवान को साक्षात मान करके पूजा करते हैं। ये आज से नहीं, हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये जो मर्यादा पिक्चर के लोग ईश्वर की मर्यादा को भंग करते हैं, अभी एक पिक्चर आई थी आदि पुरुष, उसमें ईश्वर की मर्यादा को भंग किया गया। फिर ये अक्षय कुमार जी की जो पिक्चर आ रही है, इसमें जगत गुरु, जगत जो संसार के शिव जी मालिक हैं, पूरे सृष्टि के मालिक, सृष्टि के रचयिता हैं, ओम शब्द से स्वयं ओम के वो साकार रूप हैं। ऐसे महापुरुष को, ऐसे ईश्वर को अगर एक रेल की पटरी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो बताइए रेल की पटरी में आज तक पूरे संसार में कोई पूजा करते पाया गया हो तो ये दिखा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं प्रमाण दे दें कि हाँ किसी पुरुष ने रेल की पटरी में या रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ऐसी पूजा किया है। वो तो यात्रा की चीज़ है, यहाँ यात्रा से आप लोग जाइए आइए, वहाँ पूजा का क्या, पूजा का कोई स्थान ही वहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से ईश्वर इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री खिलवाड़ कर रही है धर्म के साथ? धर्म के साथ ये मर्यादा को भंग कर रहे हैं। हिंदू में एक मत न होने के कारण हम अक्सर ये ईश्वर की मर्यादा से हमारे खिलवाड़ किया जाता है, कहीं राम से, कहीं शिव जी से, कहीं अन्य देवी देवताओं से। हर वक्त कोई न कोई एक ऐसी पिक्चर बना के तैयार कर देंगे जिससे हमारी सनातन धर्म की जो मर्यादा है तार तार होती है। इससे हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी पिक्चरों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ईश्वर का प्रयोग पिक्चर भर में कहीं नहीं होना चाहिए। ईश्वर ज्ञान साधना की चीज़ है, ना कि पिक्चर की चीज़ है। पिक्चर में ईश्वर को कहीं भी नहीं लाना चाहिए। अगर आप पिक्चर में ईश्वर को लाते भी हैं तो उसकी मर्यादा का ख्याल रखिए कि ईश्वर ईश्वर होता है। ईश्वर की मर्यादा अगर भंग करेंगे तो आपका भी अच्छा नहीं होगा, आपका कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। मतलब जो मेन हिंदुओं का धर्म होता है, जैसे कि राम जी और सीता जी, उनके वस्त्र को लेकर उनकी देखिए
वस्त्र जो को लोग कहते हैं कि वस्त्र, साकार पूजा में वस्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है। साकार पूजा है जहाँ मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म में होती है, वहाँ भगवान को सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, इत्र लगाया जाता है। श्रृंगार में ये समझिए कि 10-10, 12-12 घंटा भगवान के श्रृंगार में समय लगता है। वस्त्र हैं, गहने हैं, सभी श्रृंगार में लगता है। मतलब एक पुरुष से ज़्यादा भगवान को हम लोग मान करके करोड़ों रुपए का श्रृंगार ईश्वर का करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी मर्यादा जो ये पिक्चरों में दिखा करके ईश्वर की मर्यादा को तार तार करते हैं, तो ऐसे लोगों से यही हमारी भाई प्रार्थना है कि ईश्वर की मर्यादा को कहीं भंग ना करें, क्योंकि ये देश ईश्वर का ही है। ये जो भारतवर्ष है ये ईश्वर का ही देश है, क्योंकि यहाँ रग रग में कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। तो जहाँ कण कण में ईश्वर है, तो बताइए ऐसी जगह आप ईश्वर की मर्यादा भंग करते हैं तो आप दुनिया से कहाँ जाएंगे? आपको तो ईश्वर बहुत तगड़ी सज़ा देगा। इसलिए ऐसा कोई काम न करिए जिससे ईश्वर की मर्यादा भंग हो। तो हमारा यही कहना है कि पिक्चर में ईश्वर का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए। पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि धर्म को लेकर काफ़ी हमारे विवाद उठ रहे हैं, जैसे कि OMG 2 आई है फिर से फिल्म जिसमें अक्षय कुमार रोल कर रहे हैं, जिसमें वो शिव जी का रोल कर रहे हैं। उसमें पर रुद्र अभिषेक में ऐसा दिखाया गया है कि वो पटरी चल रही है, वहाँ पे उनका हो रहा है रुद्र अभिषेक। तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, धर्म के बारे में पहली चीज़ तो कोई किसी पे बोलना नहीं चाहता है। उन लोगों को पैसा कमाने के लिए उनकी मानसिकता एकदम ख़राब हो चुकी है। उनको सिर्फ पैसे दिखता है, उनको पैसे कमाने पे, इसीलिए तो बॉलीवुड देखिए आज के समय में इतना गिरा जा रहा है। अभी प्रभास जी की फिल्म आई थी, उन्होंने भी ऐसे दर्श दिखाया है। तो बॉलीवुड का चलता चला आ रहा है। उनको सिर्फ धंधे के ऊपर कमाना और केवल हिंदू धर्म को ही लेके कमाना है। उसमें सीता जी के जो वस्त्र थे आदि पुरुष में, वो सफ़ेद रंग के थे, जो कि हमारे यहाँ कभी जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, वो कभी सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनती हैं। तो वो कहाँ तक सही है? वो कुछ भी दिखा रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल हम लोग तो उसका कटाक्ष किया ही गया था, लेकिन अब क्या बताया जाए, जब आगे कोई कार्य जब किसी पे किया जाएगा तभी कोई साथ देने वाला भी उस हिसाब से होना चाहिए। अब जो भी बड़े लोग हैं कोई साथ देना नहीं चाहता है, उनको सब पैसा मिल ही रहा है और फिर हिंदू धर्म को ही बदनाम किया जा रहा है हर जगह। उसमें अलग धर्म के लोग बोल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हिंदू बस कहने वाली बातें हैं, इनके तो पूरे कपड़े ही नहीं होते हैं, ये क्या बताएंगे हमको। इसमें लोग विवाद और उठा रहे हैं कि हम तो कह ही रहे थे कि हमें ये धर्म ही नहीं पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिसको जो चीज़ नॉलेज नहीं होगी वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कभी आके किसी महान संतों से कोई ज्ञान तो ले, कम से कम उसके विषय में जाने, किसी धर्म के किस धर्म को, हमने किसी धर्म का अपमान हमको नहीं करना है। लेकिन आज के समय में जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल गलत है और इसका कटाक्ष बिल्कुल किया जाएगा। जिस हद तक होगा उस हद तक हम लोग गुजरने लाए हैं। कभी धर्म को झुकने नहीं दिया जाएगा। बस जो OMG 2 आई है अक्षय कुमार की, उसमें फिर वही कंट्रोवर्सीज दिखाई जा रही हैं, धर्म पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ फिल्में जैसे बॉलीवुड में जो आ रही हैं इस समय, तो जैसे कि रिलीजन से या मतलब भगवान के ऊपर जो फिल्में बन रही हैं, कि मतलब उनमें दिखाया जाता है कि जैसे कि दूध शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, वो वेस्ट जाता है। लेकिन ये जहाँ तक ये गलत है। ये भक्तों की, हिंदू सभ्यता के अनुसार ये भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, जो अपने भगवान को जिस रूप जैसे भी चाहते हैं वैसे मानते हैं। और रही बात OMG पहला पार्ट जो आया था, उसमें परेश रावल ने दिखाया था कि मतलब दूध चढ़ाते हैं तो दूध साइड से निकल के वो नालियों में जाता है। ये मतलब अब तो है नहीं कि जो उसको हम चेंज कर देंगे, तो कई वर्षों से चला आ रहा है। तो रही बात आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष में उन्होंने जो दिखाया कि प्रभास जी का रामचंद्र जी का रोल, उसमें उनका जो दिखाते हैं उसमें जीसस का रोल उनको श्री रामचंद्र जी कभी वाइट कपड़ा पहना नहीं था। माता जानकी जो थी, उनका जो नेचर, मतलब वो एक ऐसी स्त्री थी जो इस धरती पे कभी न थी ना कभी हो पाएंगी, ठीक है ना। और रही बात रामचंद्र जी की, वो ये आदि मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। मतलब इस धरती पे सिर्फ एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी है, वो है श्री रामचंद्र जी। इन्हीं का मजाक उड़ा दिया है, बिल्कुल बेकार। बॉलीवुड ने बिल्कुल मजाक बना रखा है। अब जैसे उसमें आदि पुरुष में मैंने देखी थी, थोड़ी बहुत देखी थी, उसमें बजरंग बली इसमें बोले कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी बाप की। मतलब बजरंग बली क्या है, सोच रहे होंगे क्या मैंने ऐसे बोला था लंका जलाने आया? तो लंका उसमें दिखा रहे हैं, लंका काली थी। और उसमें सैफ अली खान दिखा रहा है, वो मतलब दिखा रहे हैं कि वो कुत्ते को, मतलब वो अपने चमगादड़ को वो हड्डी खिला रहा, मांस खिला रहा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। रावण एक ब्राह्मण था, हाँ, और वो रावण को अपने के ऊपर अहंकार था। उसने सीता माता जी का हरण किया था, जिसकी मतलब
तो उसमें ये दिखाया गया था कि रामचंद्र जी ने सिर्फ रावण का वध किया इसलिए कि आगे आने वाले जो समय है उसमें ये पता चले कि नारियों की इज्जत कैसे होती है, कैसे सम्मान किया जाता है। बाकी OMG की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने भी ट्रेलर देखा नहीं है, लेकिन पहला पार्ट जो मैंने OMG का देखा था उससे भी मैं खुश नहीं था, और आदि पुरुष तो मुझे पसंद वैसे भी नहीं आई। बाकी जय श्री राम। अब OMG 2 को अक्षय कुमार का उसमें जो अभिनय उन्होंने किया है उसमें काफ़ी विवाद उठ रहे हैं, इसको लेकर कुछ बताएं। देखिए, विवाद क्या, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या जो भी देवी देवता हैं उन पर जो भी फिल्में बन रही हैं, एक ऐसा बोर्ड का गठन किया जाए, ऐसी जो भी मतलब ये चीज़ें जो आप फिल्मों में दे रहे हैं वो एक साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में आप नहीं दिखा के उनका एक आडंबर रूप दिखा रहे हैं, जो कि समाज में एक हमारे जो देवी देवता हैं या हिंदू धर्म है, रीति रिवाज है, उस पर एक मतलब कुठाराघात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस पे सेंसर को कदम लेना चाहिए। आदि पुरुष हुई, आदि पुरुष में जैसे दिखाया गया कि रावण का किस प्रकार किरदार दिखाया गया, उसी प्रकार से ये जो OMG 2 आ रही है जिसमें अक्षय कुमार शिव का किरदार निभा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जहाँ पर जो शिव का अवतार अक्षय कुमार को दिखाया गया है तो एक आइडियल रूप दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उनके साथ जो एक्टिविटी की जा रही है भगवान के रूप में, वो मुझे लगता है कि गलत है और इस पे हमें मिलजुल कर कदम उठाना चाहिए। जो हमारे धर्म पे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि पहले फिल्म आई आदि पुरुष, इसके बाद OMG से भी ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, जिस पे उन्होंने दिखाया था कि नाली में दूध जा रहा है, सब वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आई है OMG 2। अक्षय कुमार ने इसका अभिनय तो किया है, खैर अक्षय कुमार इन चीज़ों के खिलाफ है ये भी मैं जानती हूँ, बट जो उसमें डायरेक्टर ने दिखाया है कि उसका जो फिल्म का बखान कर रहे हैं कि और शिव जी को ऐसी जगह पे दिखाया है, तो वो कहाँ तक आपको लग रहा है कि ये तो बॉलीवुड ने मजाक बना के रख दिया, फिल्म थोड़ी ना, ये धर्म का मजाक है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल धर्म का मजाक ही बना के रखा है। जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है फिल्म में, एंड इवन जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज हमारे भगवान की हो ही नहीं सकती है, हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है ये सारी चीज़ें। एज ए यंग जनरेशन आप क्या कहना चाहेंगी कि मतलब बॉलीवुड हम भी देखते हैं, तो क्या ज़रूरी है उसमें इतना ज़्यादा बॉलीवुड इतना मॉडर्न दिखा देना, इतना हम मॉडर्न हो चुके हैं कि हम अपने भगवान को भूल जाएं, हम धर्म से कोई चीज़ रिलेट ही ना कर पाए? क्या जो हमारा आने वाला जनरेशन है वो क्या समझ पाएगा इन चीज़ों को? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे यंग जनरेशन के साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आने वाली है। जिस तरह से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, हमारी संस्कृति बिल्कुल डूबती जा रही है। सही ये बात है, जैसे बच्चे हैं उनको तो लगेगा कि हमारे भगवान ऐसा ही बोलते थे, कपड़ा तेरे बाप का, मतलब आप सोचिए इसका बिल्कुल अलग जा रहा है, मतलब वो तो आने वाली जनरेशन में तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि है क्या, मतलब हमारे भगवान क्या करते थे। पुरुषोत्तम राम जी को इस तरीके से सफ़ेद रंग के कपड़े दिखाए गए हैं कि उनका सफ़ेद, मतलब हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि औरतें उसके मतलब शादी के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहन सकती। उसमें आदि पुरुष में सीता माँ का रोल उन्होंने किया है, कृति सेनन ने, उसमें ऐसा दिखाया गया है। पूरा शुरू से लेकर लगातार उन्होंने सिर्फ वाइट ड्रेस ही पहनी हुई है, जबकि हमारा सैफरन कलर होता है, सैफरन कलर पहनाना चाहिए था, बट बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये मॉडर्निटी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोग यही देखना चाहते हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा मॉडर्न है। हम लोग भी मॉडर्न है, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं किसी तरीके से। बिल्कुल हम इतने मॉडर्न नहीं हुए अब कि अब हम अपने भगवान को भूल जाएं और इस तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड अभी बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्निटी जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारी धर्म को लेकर। लोग OMG से लेकर आदि पुरुष तक किसी भी चीज़ को लेकर वो खुश नहीं है। जो भी इतना बॉलीवुड दिखा रही है इन चीज़ों को लेकर वो सही नहीं है। तो लोगों का यही कहना है कि इस चीज़ को लेकर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलना चाहिए OMG 2 को। जिस तरीके से ये फिल्म दिखाई जा रही है ये भी फ्लॉप होनी चाहिए।